महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि लड़कियों को भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं और वो किसी को भी बताने में संकोच करती हैं। क्या एक चीज कोई ऐसी है जिसके जरिए उन सभी बीमारियों को ठीक किया जा सके? कोई भी महिला पीसीओडी पीसीओएस वाले सिम्टम लेके डॉक्टर के पास जाएगी, वो उसको 2 ऐसी दवाई देंगे जो आप कहेंगे इसको जरूरत नहीं है। डायबिटीज की मेटफॉर्मिन और बर्थ कंट्रोल पिल। मैं बोलूंगा ना तो ये बर्थ कंट्रोल कर रही है ना इसको डायबिटीज है। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो इस चीज के सिम्टम्स को दबा सकते। जिन लड़कियों के पीरियड्स 3 दिन ही चल रहे हैं, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही, फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है, गंभीर बीमारी बन सकती है। बॉडी का एक साइकिल है, वो 5 दिन चलना चाहिए। आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स आ गए जो आपके नेचुरल हार्मोन्स को हिला गए। बच्चे आजकल पलते ही इस डाइट पे हैं, तभी 12-13 साल की बच्ची के पीरियड्स आ रहे हैं और वो इतने बुरे आ रहे हैं, उनका हीमोग्लोबिन ही नहीं पूरा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पूरा? क्योंकि बॉडी में सारी ब्लड लॉस हो गया है और फिर बाद में उनका वेट ओवरवेट हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, फिर बच्चे पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रविंदर सेन जी। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। रविंदर जी, महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि लड़कियों को भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं और वो किसी को भी बताने में संकोच करती हैं। तो आज हम उन सभी बीमारियों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या एक चीज कोई ऐसी है जिसके जरिए उन सभी बीमारियों को ठीक किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि महिलाओं में जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि पीरियड्स आ रहा है, क्रैम्प बहुत ज्यादा आ रहे हैं पीरियड्स में, या फिर किसी को फाइब्रॉइड हो गई है, सिस्ट हो गई है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि जब एक लड़की होती है, वो टीन एज में आती है, तो उसको पीरियड्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को बहुत कम भी होते हैं, या किसी को ऐसा होता है कि क्रैम्प्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये किन वजह से होते हैं और इसका क्या हम उपाय कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाएं? जी वंदना जी, बहुत सिंपल सी बात है। हमने ये समझना है, पहले प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं थी और ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ही क्यों है। सबसे पहले तो ये समझेंगे, ये प्रकृति ने फीमेल बॉडी को एक वरदान दिया है। उसमें एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो 3 बार बदलता है, तभी वो 28 दिन का एक साइकिल है। वो 3 हार्मोन्स एस्ट्रोजन के ही प्रोजेस्टेरोन और 3 हार्मोन्स हैं, उनका एक सर्कल है। जब वो सर्कल बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए तो पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है। और खास तौर पे आजकल जिसको बोला जा रहा है पीसीओडी पीसीओएस, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर उसके नाम पे है, जिसमें सिस्ट्स हो जाती हैं। पॉली मींस काफी सारी, सिस्ट मींस झिल्लियां, तो वो डिसऑर्डर या सिंड्रोम। तो है क्या, क्यों हो रहा है, आपने क्वेश्चन पूछा। वो उसका पहला कारण है खुराक और हार्मोन्स। हर पेस्टिसाइड में और हर चीज में जिसमें भी ग्रोथ हार्मोन, जैसे गाय भैंस को टीका लगता है या फिर सब्जियों में जो टीका लगता है या फिर पेस्टिसाइड, ये सब हार्मोन्स ही तो हैं। तो जब वो हार्मोन फीमेल बॉडी में फूड के दौरान अंदर जाते हैं तो उसका जो साइकिल है वो या तो लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है या बढ़ जाता है। तभी कईयों को पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, कईयों को आ नहीं रहे या लेट आ रहे हैं, और जब आते हैं बहुत पेनफुल आते हैं। वहां से ही शुरू हुई पीसीओडी पीसीओएस, उसी से आगे फाइब्रॉइड्स, या किसी की ब्रेस्ट में सिस्ट आ गई, या ओवरी पे या बच्चादानी में सिस्ट या कोई फाइब्रॉइड आ जाता है। मगर ये दिक्कत है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल को बनाने वाला हार्मोन है, उसको और उसके बढ़ने और कम होने की वजह से। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास जाने में संकोच करते हैं और कई बार तो पता ही नहीं चल पाता है कि उनको प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में कैसे पता करें कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है? देखिए, सबसे पहला साइन है पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले बॉडी में अजीब अजीब से सिम्टम, इमोशन उल्टे सीधे, जिसको हम बोलते हैं कि मूड स्विंग्स होने लग जाए, गरमाइश आ जाए एकदम से, है ना, बिना बात से ऐसे मायूसीपन हो जाए, या चॉकलेट की क्रेविंग होने लग जाए, या कईयों को बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग पीरियड से 2-3 दिन पहले। ये पहला साइन है। दूसरा साइन है 28 दिन से जो 30 दिन का साइकिल है, या तो 25 का रह जाए या 32 प्लस होने लग जाए, दूसरा साइन। तीसरा है उनके फेशियल हेयर आने लग जाते हैं, उनके छाती मैनली, उनके बिल्कुल मेल पैटर्न बाल्डस होते हैं, जैसे मर्दों के बाल उड़ते हैं वैसे बाल उड़ने लग जाते हैं। और सिम्टम क्या है, पीरियड्स में कॉन्स्टिपेशन, पीरियड में वेट गेन, या फिर पीरियड्स आने से पहले या पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा टांगों में या पीठ में या पेट में दर्द। ये भी एक सिम्टम है कि आपका जो एस्ट्रोजन है, जो फीमेल हार्मोन है, वो हिल गया है। और
और सिम्टम बताता हूँ। वेट आए सिर्फ नीचे थाइस पे, जिसको हम बोलते हैं प्लम शेप वेट, या नाभि के नीचे पेट निकलना शुरू हो जाए, ये सब फीमेल हार्मोन के बढ़ने, ज्यादा बढ़ने, या उसके जैसे बोलेंगे हार्मोन इम्बैलेंस की निशानी है जी। किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये तो आपने हमें अभी बताया। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भारी भरकम खर्चे बता देते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें जिससे कि ये भारी भरकम खर्चे से बचा जा सके और खुद ही अपने आप ही मतलब हम पता कर लें कि हमें ये चीज है तो हमें ये दवाई लेनी है, तो या ये उपाय करना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? जी, इस बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, वो आपको 2 दवाई देंगे। अगर कोई भी लड़की, कोई भी महिला पीसीओडी पीसीओएस वाले सिम्टम लेके डॉक्टर के पास जाएगी, वो उसको 2 ऐसी दवाई देंगे जो आप कहेंगे इसको जरूरत नहीं है। डायबिटीज की मेटफॉर्मिन और बर्थ कंट्रोल पिल। मैं बोलूंगा ना तो ये बर्थ कंट्रोल कर रही है, ना इसको डायबिटीज है। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो इस चीज के सिम्टम्स को दबा सकती हैं। सिम्टम मैनेजमेंट बोलते हैं हम इसको, कि सिम्टम दिखना बंद हो जाए। कबूतर ने बिल्ली देखी, आंखें बंद कर ली, बिल्ली सामने खड़ी है, कबूतर कहता मुझे तो दिख ही नहीं रही है। सेम जो डायबिटीज की दवाई है वो इंसुलिन को कम करने के लिए, ताकि बॉडी में इंसुलिन कम बने। जो बर्थ कंट्रोल पिल है वो एस्ट्रोजन कम करने के लिए। तो नेचुरल रूट कॉज नहीं एड्रेस किया, क्योंकि उनके पास इसका इलाज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे खुलासा है, ये बीमारी नहीं है पीसीओडी पीसीओएस फीमेल प्रॉब्लम, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। खाना तो बदला नहीं जी, लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया, डॉक्टर के पास चले गए। उसने तो आप अगर आप किसी के पास भी प्रॉब्लम लेके जाएंगे कुछ तो बताएगा ना। तो उनके पास जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, चाहे इंडिया, मेरे पास 99% लोग मुझे अमेरिका कनाडा से फोन करते हैं, उनको सिर्फ 2 चीजें बोलते हैं, मेटफॉर्मिन डायबिटीज की दवा, बर्थ कंट्रोल पिल। अभी लड़की की तो शादी भी नहीं हुई, तो बर्थ कंट्रोल पिल, अब उसका नुकसान सुनिए क्या होगा, उसको फ्यूचर में कंसीव नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। और डायबिटीज की दवाई खाने की आदत आज डाल दी है, फ्यूचर में वो पक्का डायबिटिक हो गई जी। तो रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो हुआ क्यों? जैसे मैंने बोला, खाना। अगर आप डब्बों में से, पैकेटों में से वो 2 मिनट वाली नूडल, इंस्टेंट कोल्ड ड्रिंक ये पी रहे हैं, आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स आ गए जो आपके नेचुरल हार्मोन्स को हिला गए। बच्चे आजकल पलते ही इस डाइट पे हैं, तभी 12-13 साल की बच्ची के पीरियड्स आ रहे हैं, और वो इतने बुरे आ रहे हैं, उनका होमोग्लोबिन ही नहीं पूरा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पूरा? क्योंकि बॉडी में सारी ब्लड लॉस हो गया है, और फिर बाद में उनका वेट ओवरवेट हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, फिर बच्चे पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। तो मैं नेचुरल आयुर्वेदिक चीजें ढूंढता हूं। जैसे आपको पता है, अगर मैं कोई विटामिन ढूंढता हूं, वो भी मैं सही रेशियो में फूड सप्लीमेंट ढूंढता हूं। तो कुछ चीजें हैं हमारी जो आयुर्वेद में, जिसके बोलते हैं शतावरी, शतावरा या शतावरी, मंजिष्ठा, और इन और विटामिन बेस में एक विटामिन है, लोगों ने काफी बार मेरे से पूछा है, इनासेटोल मेयो, इनासेटोल डिकायरो, 40:1। मैं इन सभी चीजों का जिनका नाम लिया, इसमें इनासेटोल मेयो, इनासेटोल डिकायरो 40/1, 40:1 इसकी रेशियो होती है। इसमें शतावरा, मंजिष्ठा, जिंक, क्रोमियम, क्रोमियम नेचुरली बॉडी में ब्लड शुगर को ठीक करती है नेचुरली, और हम इसमें एक स्पेशल अमीनो एसिड डालते हैं, जो कि सारा क्या हुआ है कि रिसर्च हुई, जब हमारे पास प्रॉब्लम आती थी हम प्रोडक्ट ढूंढते थे, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं खुद प्रोक्योर करने लग गया, और हमने फूड सप्लीमेंट से वो चीज बनाई। तो जितनी भी आपने प्रॉब्लम डिस्कस की, पीसीओडी पीसीओएस, पीरियड जल्दी आ गए, लेट आए, 3 महीने आए नहीं, फिर 1 महीना चलते रह गए, सिस्ट हो गई है, चाहे फाइब्रॉइड हो गया है, उसमें हमने पहले तो उसको लाइफस्टाइल से एड्रेस करेंगे। मगर अगर आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज है जो आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, दवाई नहीं है, कोई भी ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपने महीना ले लिया और आपको रिजल्ट आ गया, आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है गलत है चीज तो छोड़ दीजिए। आपको कोई ऐसे नहीं है कि आपको किसी डॉक्टर से या किसी से लिखवाना पड़ेगा। हाँ, रूट कॉज को एड्रेस करेंगे खाने से, बट अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है रूट कॉज से, तो हम अपनी बॉडी में जो उस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए नेचुरल चीज लेंगे। तो इसमें हमने नेचुरल एक कंपाउंड बनाया, कैप्सूल फॉर्म है, आप चाहे खोल के बच्चे को दे सकते हैं पानी में मिला के। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट क्वांटिटी, एज के हिसाब से, अगर एज और वेट के हिसाब से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं जी। जो भी आपने हमें ये परफेक्ट विमन का दिखाया है, इसके अंदर कितनी टैबलेट्स होती हैं और ये कितना चल जाता है लगभग? ये 90 कैप्सूल हैं जी, ये 45 डेज चलते हैं, और एक डब्बी में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि फीमेल साइकिल को 1 महीना कम से कम लगता है। अगर पीरियड्स आके गए हैं तो 2 महीने लग जाएंगे साइकिल को, मगर आपको ऑलमोस्ट एक डब्बी में रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। और रिजल्ट कहाँ आते हैं? पीरियड नॉर्मल आएंगे, पेन कम होगी, 5 दिन चलने चाहिए। जिन लड़कियों के पीरियड्स 3 दिन ही चल रहे हैं, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही, फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है, गंभीर बीमारी बन सकती है। बॉडी का एक साइकिल है,
वो 5 दिन चलना चाहिए। जी। सिस्ट पे ये किस तरीके से असर करता है? सिस्ट क्या है, देखिए हर लड़की के छोटी मोटी सिस्ट होती है, मगर वो पीरियड साइकिल में खत्म हो जाती है। अब एस्ट्रोजन एक ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन का काम है किसी चीज को, बच्चे को एक सेल से बच्चा बनाना। अगर वो ग्रोथ हार्मोन सिस्ट को लग जाएगा ज्यादा, तो सिस्ट मरेगी नहीं, चलती जाएगी, तो पॉली हो जाएगी। पॉली मीन्स ज्यादा सारी। छोटा सा फाइब्रॉइड किसी के भी हो सकता है, हार्मोन मिलता रहा। हाँ, ऐसे ही कई बार आपने सुना होगा कैंसर में बोलते हैं अगर उसको ग्रोथ हार्मोन मिल जाए, इंसुलिन, शुगर, तो वो भी ग्रो करता रहता है। तो ये क्या करता है, ये बैलेंस करता है। इसने उसको नहीं सीधा अटैक करना, इसने आपका हार्मोन बैलेंस करना है, ताकि उस सिस्ट को हार्मोन मिल ही ना पाए वो वाला, क्योंकि बॉडी में ज्यादा नहीं है तो मिलेगा कम। जब मिलेगा नहीं, बॉडी उसको नेचुरली कंज्यूम कर लेगी, वो खत्म हो जाएगी। वो आपकी बॉडी की शक्ति है। हमने उस बॉडी की शक्ति को जो दबा रहा था, उसको नेचुरल बैलेंस कर दिया। तो ये बैलेंसिंग है। नाम ही मैंने देखिए परफेक्ट वुमेन रखा है। चाहे 13 साल की लड़की है, चाहे मेनोपॉजल हो गई है। मेनोपॉजल में बहुत दिक्कत आती है लोगों को। क्या होता है, 42 पे आजकल मेनोपॉज हो रही है लोग, एक्चुअल में 52 पे होना चाहिए। हमारे पास क्लाइंट थी 43 पे मेनोपॉजल हुई, 47 पे हमारे पास आई, दोबारा पीरियड्स आने शुरू हो गए। शी वॉज शॉक्ड। मैंने कहा भाई नॉर्मल बॉडी के पीरियड्स 52 के बाद स्कैंटी होते हैं, 52 पे बंद होते हैं। तो मेनोपॉजल के बाद लोगों को हॉट फ्लैशेस, जिसको बोलते हैं तरेलियां, गर्म एकदम से, या फिर उनको रात को बहुत ज्यादा पसीना आता है, सिर से भाप निकलने लगती है, हाथ पैरों से भाप निकलती है, ऐसा महसूस होता है। ये उसमें हमारा बिल्कुल रामबाण है। उसमें भी, क्योंकि है तो फीमेल हार्मोन ही ना। उसमें क्या होता है, मेनोपॉजल के बाद देखिएगा चिड़चिड़ापन, जिसको मूड स्विंग बोलते हैं, या वेट गेन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाकी हार्मोन हिल जाते हैं। क्योंकि जब एस्ट्रोजन बनना बंद हो गया, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स पे दिक्कत आती है। जी, उस वक्त ये काम करता है। और कितनी मेडिसिन की कितनी डोज लेनी चाहिए? हम 2 गोलियां डेली प्रेफर करते हैं। अगर बच्ची छोटी है, जैसे पीरियड्स आने लगे मगर बच्ची 13, 14, 15 साल की है, तब हम एक ही देंगे, वरना हम 2 गोली डेली, दैट्स मोर देन एनफ। क्या इसके साथ कोई और प्रिकॉशन भी रखना चाहिए कि ये चीज नहीं खानी है, ये चीज आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ करने का है? देखिए, रिजल्ट बढ़ाने के लिए क्लीन खाइए। जब क्लीन खाने का मतलब ऐसे नहीं कि आप नूडल्स खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, पिज्जे बर्गर खा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसका फायदा कम हो जाएगा। चीनी या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हार्मोन्स को खराब करती हैं। सलाद खाइए, जिस मील में आपने ये खाना है, सलाद खाइए, दाल खाइए, रोटी कम खाइए, और उसके बाद लीजिए, तो ज्यादा असर करेगी। मैं तो खाली पेट ले कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट है। बट परहेज क्या होगा, एलोपैथिक दवाई के साथ नहीं खाएंगे, या बहुत जिसे जंक फूड बोल देते हैं उसके साथ नहीं खाएंगे। जी। दूध वगैरह के साथ इसे लिया जा सकता है? देखिए, दूध के बारे में एक सिंपल सी बात है, दूध में ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन का पर्पस बताता हूँ। बच्चा पैदा होता है, वो प्रकृति से लड़ रहा है, ठंड उसके लिए बुरी है, वायरस उसके लिए बुरे हैं, सब कुछ बुरा है। तो माँ के दूध में भगवान या कुदरत ग्रोथ हार्मोन देती है उसको ऐसे जल्दी बड़ा करने के लिए। अब जब आप ऐसे बड़े हो गए ना, उसके बाद आप दूध पीते हैं, तब आप ऐसे बड़े होते हैं। सिंपल। 99% लोगों का गोल क्या है, वेट कम करना। वो दूध पी रहे हैं, तो ऐसे तो बड़े हो नहीं सकते, ग्रोथ हार्मोन है। अब वो कैसे बड़े होते हैं, ऐसे या ऐसे। तो दूध मेरे हिसाब से जिस माँ का दूध आपके लिए बना था, वो आप पी चुके हैं। किसी और का कर रहे हैं तो चोरी है। हाँ, अगर दूध में से आप घी निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना दूध या तो आप कोकोनट का बना लीजिए या आलमंड का। जो गाय भैंस का दूध है, इतनी पोल्यूशन, इतना पेस्टिसाइड या हार्मोन भरा है, फीमेल्स को दूध से 100% दूर रहना चाहिए। इस सभी का इलाज है परफेक्ट वुमन लेना, और परफेक्ट वुमन ले करके आप अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। रविंद्र जी, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और बताएं तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि लें या ना लें, असमंजस में रह जाते हैं। हम लोग सोचते हैं यार अभी नहीं लेते, बाद में लेंगे, इस तरीके से भी हम लोग करते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारे लिए ये लेना जरूरी हो जाए, हमें लगे कि नहीं ये हमारे लिए ही बना है? देखिए, सिंपल सी बात है, आप आज जिस भी स्टेज पे हैं, आप अपने घर का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। लड़की अगर आपकी, उसको फ्यूचर में ऑफकोर्स शादी करनी है, उसको बच्चों को भी जन्म देना है और बच्चों को पालना भी है। हार्मोन्स की गड़बड़ की वजह से आजकल लोगों की ब्रेस्ट निकालनी पड़ रही है, क्योंकि वो सिस्ट वैसे नहीं निकलती। तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर कैंसर बन जाता है। तो आपने ये समझना है, मैं तो बोलूंगा एक बोतल, सिर्फ एक बोतल से ट्राई कीजिए, आप कम से कम 100 लोगों को रिकमेंड करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपने, मैं फोटो लगा देता हूं, आप देख लीजिएगा, आप रिसर्च कर लीजिएगा, इनासेटोल मेयो, इनासेटोल डी कायरो, 40:1, मंजिष्ठा और शतावरा। सिर्फ इन 4 चीजों को रिसर्च कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। मैं इसमें कोई भी एंटी केकिंग एजेंट नहीं डालता, कैप्सूल में सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, ये जम जाता है इसीलिए। इसमें कोई भी
करियर नहीं है, कोई चीनी नहीं है, हमने कैप्सूल भारी करने के लिए नहीं बेचना, हमने कैप्सूल आपको तंदुरुस्त करने के लिए बेचना है। हमारे पास जो भी एक बार लेता है वो कम से कम अपने 10-20 रिश्तेदारों को बताता है, हमें ऑर्डर आने लग जाता है, हमें पता लग जाता है। और हम वेबसाइट पे नहीं, हम पर्सनली बेचते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत आए आप कॉल करके पूछ सकते हैं मैं उसका सोल्यूशन क्या करूं। रविंद्र जी का फोन नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। उनके नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं। वैसे से मंगवाने का तरीका क्या है, किस तरीके से मंगवाया जा जी, सकता हम है ये? 1-to-1 डील करते हैं। तो एक नंबर है 7986112118, 7986112118। यहाँ पे फीमेल स्टाफ ही है, तो क्या प्रॉब्लम डिस्कस करें, आपको दिक्कत ना आए, और वो आपको बता देंगे कितनी और कैसे लेनी है। कई लोगों को हम इसके साथ एप्पल साइडर या बर्बरिन, जो ब्लड शुगर लो करने वाली नेचुरल दारू हरिद्रा रिकमेंड करते हैं, मगर एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। मतलब जो जिन लोगों को शुगर है वो लोग भी इसे काम में ले सकते हैं, जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुगर होने पर मना कर दिया जाता है कि भाई आपने ये दवाई नहीं लेनी है। तो क्या शुगर होने पे इसे काम में लिया जा सकता है? जी, क्योंकि डायबिटिक की मेडिसिन से इसका लेना देना ही कुछ नहीं है। ये तो आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। जो आप इंसुलिन ले रहे हैं, कोई भी दवा ले रहे हैं, मैं बोलूंगा उससे 1-2 घंटे के बाद इसके 2 गोली ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर देर किस बात की है, आज ही लीजिए परफेक्ट वुमन और अपने आप को रखिए बिल्कुल ही सेहतमंद, ताकि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। रविंद्र जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।